दोस्तों अब जब एग्जामिनेशन में 30 डेज का टाइम बचा है तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर हम जब रिवीजन प्लान करें तो क्या हमें रिवीजन में एंड टू एंड कंपोनेंट्स को कवर करना चाहिए या फिर कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी सलाह आप लोगों को ये रहेगी कि आप जब रिवीजन प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को पिक करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनकी एग्जामिनेशन में वेटेज काफी हाई है। फॉर एग्जाम्पल आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इनको आपको पहले पिक करके इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको एंड टू एंड कवर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट टॉपिक हो गया, फंडामेंटल राइट्स टॉपिक हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से एंड टू एंड कवर करिए। लेकिन जो एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी के लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर करिए, उनको आपको एंड टू एंड नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीके से हर एक कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको काफी अच्छे से कवर करना है, काफी अच्छे से रिवाइज करना है। लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर सिर्फ पॉइंटर्स कवर करते हैं आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे क्वांट एंड इंग्लिश जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उनमें रिवीजन आप लोगों की प्रैक्टिस की फॉर्म में होगी। वहां पर आप ऐसा नहीं कि द्वारा से फॉर्मूले या द्वारा से वीडियोस देखोगे, वहां पर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी क्वालिटी रिवीजन आपकी क्वांट एंड इंग्लिश की मानी जाएगी। तो इस तरीके से अपनी रिवीजन को प्लान कर सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर करने और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े ऊपर ऊपर से कवर करने। बट दोस्तों यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स को एक जो है पैरामीटर सेट कर लीजिए जो आपको चेक करवाएगा कि भाई आपकी रिवीजन क्वालिटी हो रही है या नहीं हो रही है। और जो भी लर्निंग आपकी फुल लेंथ मॉक्स से होती है उन लर्निंग से आपने पक्का काम करना है। जो भी आपके वीक टॉपिक आइडेंटिफाई आप कर पाओगे उनको आपने बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेना है। तो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से इंश्योर कर पाएंगे बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। थैंक यू।